Friends, welcome to my channel. You are watching Maths Fenty and I welcome you to my channel. So आज हम आपको केमिस्ट्री में टॉप 10 चैप्टर बताने जा रहे हैं। आज हम कोई टॉपिक एक्सप्लेन नहीं करने जा रहे हैं, ना ही कोई ट्रिक बताने जा रहे हैं, पर AMU EEE के लिए मैं आपको एक से टॉप 10 केमिस्ट्री के चैप्टर्स बताऊंगा जिसको तैयार आपको करना ही होगा। यानी कि आपको ज़रूर इन सब सभी चैप्टर्स को तैयार करना होगा क्योंकि इनसे सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि पता है कि क्लास 11th और क्लास 12th का बहुत पार्ट पूछा जाता है, तो हमने इन्हीं सबको एक जोड़ के और प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखकर अपने हिसाब से आपको चैप्टर्स में बताने जा रहा हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक कुछ बात भी आपसे करनी है। ठीक है, तो पहले हम चलो चैप्टर्स टॉप 10 में पहला चैप्टर है आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात है इस चैप्टर से कि आपको फिजिक्स में भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और केमिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों ही सब्जेक्ट में आपको कॉमन मिल जाएगा, तो इससे बहुत ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है। सेकेंड चैप्टर है आपका SPD ब्लॉक एलिमेंट्स। आपको SPD ब्लॉक के एलिमेंट्स आप कहोगे F ब्लॉक के नहीं इंपॉर्टेंट है, पढ़ना चाहो पढ़ लो F ब्लॉक के, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट SPD ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं चलो जल्दी मैं आपको थोड़ा ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा, पूरा नहीं एक्सप्लेन करूंगा पर थोड़ा तो ये बता दूंगा। SPD ब्लॉक जैसे कि इसमें आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूछ सकता है, पीरियड में मूव करने पर S ब्लॉक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है, SP ब्लॉक में क्या करता है, फार्मूला पूछ सकता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ पूछ सकता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूछ सकता है, कोई रिएक्शन पूछ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके SPD ब्लॉक के बन जाते हैं। थर्ड आपका है, ये भी बहुत ही इजी है चैप्टर, ये क्लास 12 का चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें हम बात करते हैं कोलेराउस लॉ के बारे में बात करते हैं, इसमें हम फैराडे लॉ के बारे में, इसमें मोलर कंडक्टिविटी के बारे में हमको अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। मोलर कंडक्टिविटी हो गया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो गया, कोलेराउस लॉ के न्यूमेरिकल हो जाते हैं, स्टैंडर्ड EMF हो गया, EMF ऑफ द सेल हो गया। मैं आपको बता भी रहा हूँ, ठीक है, हर चैप्टर वाइज क्या क्या इंपॉर्टेंट जाता है। EMF ऑफ द सेल हो गया, स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल होगा, नर्स इक्वेशन होगा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे बन जाते हैं। फोर्थ चैप्टर है आपका, ये भी क्लास 12 ही का है, सॉल्यूशंस। ये क्लास 12 का सेकंड चैप्टर है बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस में आप पढ़ते हैं PV = nRT एंड आइडियल गैस इक्वेशन। आप वहाँ पे पढ़ते हैं राउट्स लॉ पढ़ते हैं, बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं, चार्ल्स लॉ पढ़ते हैं, और ये आपकी इसी एग्जाम में नहीं आगे भी आपकी हेल्प बहुत करेगा। सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे मैंने आपको बता दिया कौन कौन से पढ़ते हैं। राउट्स लॉ पढ़ते हैं, राउट्स लॉ पढ़ते हैं, PV = nRT पढ़ते हैं, और उसी के साथ आप पढ़ते हैं वो बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं, चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल हो जाते हैं, और एक डेल्टा TB = KB इंटू क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इस टाइप का भी ये वाले इस टाइप के भी न्यूमेरिकल जानते होगे फार्मूला, KB इंटू स्मॉल m अपॉन और ये 1000 अपॉन और ये डेल्टा TF। ठीक, ये वाले न्यूमेरिकल आपको जरूर तैयार करने चाहिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल है, ये वाले की मैं बात कर रहा था। ठीक है, इस टाइप के भी न्यूमेरिकल पूछा जाते हैं आपसे, वो PV = वाले भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सॉल्यूशन चैप्टर में पार्टिकुलर, यही सब आपसे पूछा जाता है, और छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक, फिफ्थ सॉलिड स्टेट, ये भी क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। सॉलिड स्टेट से भी कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आपसे कोई क्रिस्टल के बारे में पूछ लेगा और रेडियस निकालने को पूछ लिया, और डेंसिटी वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि ρ = Zm/A³ Henry, याद होगा आपको फार्मूला, और ये वाला फार्मूला होगा S सिंपल क्यूबिक के लिए AR/2 और R = A/2√2, R = A√3/4। ये वाले जो न्यूमेरिकल होते हैं सिंपल क्यूबिक SC और BC के लिए, ये भी बहुत सिंपल होते हैं। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत सिंपल होते हैं,
और ये आपको अच्छे से इजीली तैयार भी हो जाते हैं। हालांकि इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है पर न्यूमेरिकल है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सॉलिड स्टेट का 6 चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो टॉप 10 है इसमें सबसे, और ऐसा नहीं है कि इन्हीं में से आता है, ये भी मैं आपको क्लिक करता हूँ, इसमें से ज़्यादा बहुत मार्क्स का आता है। अगर आपको ज़्यादा गेन करने मार्क्स तो बहुत। और 6 चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि है क्लास 11th का केमिकल बॉन्डिंग। इसके मैं कई तो पार्ट आपको बता ही चुका हूँ। केमिकल बॉन्डिंग में क्या क्या पूछा जाता है सुनो मैं बताता हूँ। केमिकल बॉन्डिंग में आपसे पूछ लेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है केमिकल बॉन्डिंग में लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो ये तो आपको बनाना आता ही होगा, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया इंपॉर्टेंट। आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले तो इसकी ट्रिक मैंने बता दी है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना। हाइब्रिडेशन पता सिग्मा बॉन्ड की ट्रिक मैंने आपको बता दी उसी वीडियो में, और उसके बाद आपसे बॉन्ड आर्डर की भी ट्रिक मैंने बता दी थी उसी वीडियो में। और इसमें से क्या पूछ लेगा आपसे, लोन पेयर, चलो मैंने आपको भी ट्रिक बता दी, ठीक है। और क्या पूछ सकता है, बॉन्ड आर्डर हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, सिग्मा बॉन्ड भी हो गया, पाई बॉन्ड का भी पूछ सकता है। तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ उसी ट्रिक में। केमिकल बॉन्डिंग में यही सब पूछ सकता है। और वेस्पर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सोच रहा था कि अगर आप टॉपिक को नहीं बताते तो मैं वेस्पर थ्योरी स्टार्ट कर दूंगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वेस्पर थ्योरी। लेकिन मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन कंप्लीट कर दिया। 7th चैप्टर है, 7th नंबर पर आपका है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जानते ही होंगे, क्लास 12th का चैप्टर है जिसमें आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पढ़ते हो। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से मुझे याद आया, यही EAN, किसी ने आज कमेंट किया था कि EAN के बारे में एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आप कोई टॉपिक बताइए, मैं उस टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा। उन्होंने कमेंट किया EAN यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, मेरे हिसाब से यही था शायद, अब पता नहीं, तो आप बता देना कमेंट करके अगर जो वीडियो को देख रहा है तो, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और एक और था CFSC, तो उसका मैं समझ नहीं पाया क्या मतलब कहना चाह रहे थे आप, ठीक। तो CFSC का आप बता देना कमेंट करके। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इस टॉपिक को मैं जल्दी ही एक दिन एक्सप्लेन करूँगा, 3 से 4 दिन में, ठीक। 8th चैप्टर इक्विलिब्रियम। इसमें हम 2 टाइप के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, एक होता है हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक एंड केमिकल। आयनिक इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें हम लोग कई सारे ये न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया। केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, इसमें हम वो निकालते हैं, क्या उसको pH निकालते हैं, pH की वैल्यू निकालते हैं। इसमें हम लोग कंसंट्रेशन निकालते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम में। इसमें के न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट जिस अभी बता रहे हैं। और 9th नंबर, चलो यहाँ दिख रहा है, 9th नंबर पर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैथोड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, चैडविक एक्सपेरिमेंट, डिस्कवर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, और एनोड रेज एक्सपेरिमेंट, कैनाल रेज, यही सब बात वही है। एनोड रेज एक्सपेरिमेंट, कैनाल रेज, रदरफोर्ड, और प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज, इस यानी कि ये थ्योरेटिकल पूरा चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें एक होता है, क्या उसको बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, अगर आ जाएगा ध्यान तो मैं बता दूंगा। और 10th नंबर पर होता है आपका चैप्टर, चलो क्या था 10th नंबर पे, पॉलीमर्स। ये बहुत ही सिंपल है, सिंपलेस्ट चैप्टर है, दैट इज पॉलीमर्स। ये आप अगर 1 घंटा से 2 घंटा में इस चैप्टर को, 1 घंटा 2 घंटा बहुत ही ज़्यादा हो गया, 1 घंटा 2 घंटा में ये चैप्टर आपका पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थियोरिटिकल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक।
ठीक, तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है पॉलीमर, सबसे सिंपल इस 10 चैप्टर में। और मैं फिर से एक्सप्लेन बताना चाहता हूँ कि 10 चैप्टर का मतलब ये नहीं कि आएगा, पर हाँ कह रहा हूँ मैक्सिमम इन्हीं चैप्टर से आता है, मैक्सिमम 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 इन्हीं चैप्टर से आएगा। ठीक, इससे बाहर का बहुत कम मिलेगा। ठीक, तो थर्मो इतना ही आएगा, इतने में ही आएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है। तो नंबर 1 पे है तो केमिकल इक्विलिब्रियम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 पर आपका है, कहाँ गया, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और एक चैप्टर तो रह ही गया, द केमिकल काइनेटिक्स था, वो भी आप पढ़ लेना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी मैंने लिखना भूल गया, 10 से ज़्यादा 11 हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, इसी में ले दे रहे केमिकल काइनेटिक्स। ये बहुत ही सिंपल है। केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं आपको पता ही होगा, क्लास 12 का चैप्टर है, जिसमें हम लोग के इक्वल टू ये वाली आप इक्वेशन पढ़ते हैं, के इक्वल टू 2.303/10 log base 10 इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, ये रहा पढ़ते हो ना, जिसमें हम लोग के की वैल्यू निकालते हैं, टाइम की वैल्यू निकालते हैं और टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ की वैल्यू निकालते हैं। हाफ लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेना। ठीक, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर से ज़्यादा केमिकल काइनेटिक्स इंपॉर्टेंट है। सो ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको पक्के मार्क्स होंगे और सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और ये सभी चैप्टर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें इन्हीं में से सबसे ज़्यादा आता है। ठीक, और केमिकल बॉन्डिंग ऐसा चैप्टर है जिसको मैं आपको बहुत बार इसकी लगभग से लगभग टॉपिक मैंने ट्रिक्स से एक्सप्लेन करा है। सबसे बड़ी बात कि सबसे ज़्यादा टॉपिक इसमें ट्रिक्स है, और सॉलिड स्टेट और सोल्यूशन ऐसे चैप्टर है जिसमें आप अगर खुद से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ा पार्ट है जो मैं आपको एक दिन बता दूंगा, उसके कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होंगे। केमिकल करने की चीज़ में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वो भी बता देंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा थ्योरेटिकल है, आप इसको खुद से तैयार कर सकते हो। इक्विलिब्रियम में मैं आपको कुछ टॉपिक बता दूंगा। इफेक्टिव एटॉमिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ टॉपिक हैं जो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको ना समझ में आता है, तो मैं उन सभी टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर दूंगा। थर्मोडी में अगर कोई टॉपिक होगा तो उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे, पर आप जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी न्यूमेरिकल या फिर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि मेरे समय इंपॉर्टेंट टॉपिक दिमाग में बहुत दिन से चला है, वेस्पर थ्योरी, VSEPR थ्योरी। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में थोड़ा बताया था कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा उस वेस्पर थ्योरी को। क्या करना है आपको, कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और वैसे एक लोगों का कमेंट था, मुझे नाम नहीं याद है, उन्होंने कहा था कि EAN, तो EAN यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, पर उन्होंने CFSC कमेंट किया था, मैं उसका मतलब नहीं सोच पाया। तो आप अगर वीडियो को देख रहे हो तो जरूर कमेंट करके बता देना कि उसका क्या मतलब था, मैंने उनको रिप्लाई भी दिया था। और एक लोगों का कमेंट था AMU कट ऑफ को लेकर, उनका कहना था कि 19 का पेपर हार्ड था और उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मतलब उसकी कट ऑफ क्या। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 मिनट, तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब मैं आपको थोड़ा कट ऑफ के बारे में बताता हूँ। देखो 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 ये बताना था कि उन्होंने पूछा था कि भाई अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो बताना जरूर आप सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। ठीक, AMU 2020 आप इसका पेपर देने जा रहे हैं। ठीक है, सो उन्होंने 2090, तो देखो यार कट ऑफ जो होता है वो कभी बढ़ता भी है और कभी घटता भी है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट एग्जाम पे बैठने पर होता है और कैसा पेपर था उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, 2 कंडीशन पर डिपेंड करता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, कितने स्टूडेंट बैठे हैं और कैसा पेपर था उस पर भी डिपेंड ज़्यादा से ज़्यादा करता है। और बाकी अगर आप कॉमन कट ऑफ करो कि इतना ही एक्सपेक्टेड कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कॉमन इतना ही होना चाहिए, क्योंकि आप में हमारे और आप सबको होता है कि आपको डिजायर्ड ब्रांच मिले, यानी कि जो आपकी ड्रीम ब्रांच है, किसी की सिविल होगी, किसी की कंप्यूटर साइंस होगी, किसी की कुछ भी हो सकती है। ठीक, मतलब कुछ भी। ठीक, सो उसका अगर आपको डिजायर्ड ब्रांच चाहिए, यानी कि अपने मन की ब्रांच चाहिए, तो आपको इतने मार्क्स तो गेन ही करने होंगे। कितने बताता हूँ, 70 to 75+, 75+ ही कह सकते हैं, 75+ मार्क्स मस्ट है।
अगर आपने तीनों सब्जेक्ट में 25+25+25+ पा गए मार्क्स तो मज़ा आ जाएगा आपको, आप बहुत ज़्यादा मार्क्स पा जाओगे, समझ पाए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आपको तीनों सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपको कर सकते हो, घटा बढ़ा सकते हो। आपको केमिस्ट्री टफ लगती है तो मैथ्स में कवर कर लो, मैथ्स टफ लगती है केमिस्ट्री में कवर कर लो, कुछ भी कर सकते हो, वो तो आप पर डिपेंड है। पर आपको डिजायर्ड ब्रांच अगर चाहिए, डिजायर्ड यानी कि आपको जो ड्रीम ब्रांच है, अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छे सब चाहिए, तो 75+। उनका कमेंट था कि आप ऐसा नहीं 60 पर भी हो गया था, तो वो भी हो सकता है, क्योंकि हमने अभी फिर से बता रहा हूँ आपको, घटती बढ़ती रहती है कट ऑफ। तो आपको आई होप आपको डाउट क्लियर हो गया होगा, पर इस साल 75+ ही होता। ठीक, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।